राइजिंग इंडिया न्यूज 24। राइजिंग न्यूज 24 में आज की बात में आप सबका स्वागत है। मेरी बगल में बैठी हैं आरती जी, समाज सेविका हैं और सोशल वर्कर भी हैं, सभी तरह के काम करती हैं, प्रोफेशनल भी हैं। इनके बगल में मंजू जी हैं, मंजू बिष्ट जी हैं। आप उत्तराखंड से आते हैं और एक कवि के रूप में आप जो है समाज में अलग अलग काव्य पाठ करके लोगों को जागरूकता फैला रही हैं और जागरूक भी कर रही हैं। हमारे बगल में ही रेणु जी इन्होंने हौसलों के पंख के नाम से अपनी काव्य रचना भी इन्होंने पेश किया है। बेसिकली आप पंजाब से हैं रेणु कपूर जी, और समाज में हर तरीके के कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना इनका मुख्य उद्देश्य है और एक कवि के रूप में अपना करियर बना रही है। तो आगे बात करेंगे। आज के परिदृश्य में जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, चाहे एआई टेक्नोलॉजी कहें या मोबाइल कहिए या अलग अलग नाम दे सकते हैं, और पहले के कवि की जो सोच थी इसमें कुछ अंतर हुआ है? रेणु जी आप बताएं। हाँ, क्या अंतर बहुत हुआ है? अंतर है। पहले जो लिखते थे उनकी कविताएं कुछ थीम लेके चलती थी, जैसे राजनीति पे भी लिखते थे, लेकिन उनकी राजनीति पे जो कविताएं होती थी वो एकदम शुद्ध होती थी। जो एक्चुअल में राजनीति में होता है वो ही वो दर्शाते थे। लेकिन अब आप ये कहना चाहती हैं कि राजनीति के साथ साथ वो गरिमा का ख्याल रखते थे? जी बिल्कुल जी। अच्छा मंजू जी, आप इनकी बातों से सहमत हैं या कुछ आप कुछ अलग देख रहे हैं, आपको लगता है? आजकल के लेखकों का क्या है कि वो राजनीति में एक दूसरे की टांग खींचते हैं। अच्छा, खिंचाई करते हैं, खिंचाई ज्यादा करते हैं, और थोड़ा सा लेखकों का झुकाव सत्य को दिखाना नहीं रह गया। थोड़ा सा उनका पैसों के बल पे भी लिख रहे हैं, तो जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत गलत है। बहुत कम लेखक ऐसा है जो सत्य लिखते हैं। सत्य लिखते हैं। हाँ, सारे लेखक सत्य नहीं लिखते हैं। और आरती जी आपका क्या कहना है? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आज की जो कविता है, जो 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 झुकाव कम हो गया है लोगों का, वो इसलिए क्योंकि एक तो जो एंटरटेनमेंट के साधन हैं वो हमारे अलग अलग हो चुके हैं, और हमारे पास वैरायटी एंटरटेनमेंट के साधनों का। तो लोग कविता को, अब कविता सिर्फ स्कूल की बुकों तक ही रह गई है। ऐसा नहीं है कि अब लोग उसमें अलग से कुछ करना चाह रहे हैं या अपना पार्ट टाइम हॉबी भी बनाना चाह रहे हैं। वो उस तरफ भी झुकाव नहीं है अब लोगों का, क्योंकि अब लोगों के पास बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, और अपने आप को काफी सारी अपॉर्चुनिटी उनके पास में। एग्जैक्टली, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो गए। हाँ जी। और जो लोग कविता लिख भी रहे हैं, कुछ ही लोग हैं जो बचे हैं जो आज की डेट में एक सच्चा कविता लिख रहे हैं, सही काव्य पाठ का। बिल्कुल। बाकी तो जो लिख रहे हैं वो कभी हास्य के रूप में उसको, किसी की, जैसे मंजू जी ने कहा कि टांग खिंचाई के रूप में उसको लिख रहे हैं, कोई राजनीतिक चीजों पे उसको लिख रहा है, कोई जो समाज में हो रहे चीजों को, जो गलत चीजें उसको भी उसमें एक हास्य के रूप में उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कविता या कवि ग्लैमर्स की ओर बढ़ गए हों और वो सिर्फ हास्य कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं? क्या है कि ना, आजकल क्या है कि वेब सीरीज का जमाना आ चुका है जी। हाँ, सबसे बड़ी चीज ये भी है कि वेब सीरीज का, जो आजकल की जनरेशन है वो वेब सीरीज देखना ज्यादा पसंद कर रही है। तो लोगों का कविता के बजाय कहानियों पे और थ्रिलर पे, इस पे ध्यान ज्यादा जा रहा है, तो इसी पे ज्यादा लिखा जा रहा है। सबसे बड़ी चीज ये भी आ रही है समाज में इस वक्त। तो ये जो इस तरफ दिमाग डाइवर्ट हुआ है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, जैसे आरती जी ने बोला कि सोशल मीडिया बहुत एक्सपैंड हो गया है। हाँ जी। और लोगों का आजकल की जनरेशन ज्यादा मीन्स झुकाव तो है, हिंदी कविताओं की तरफ झुकाव तो है। मैं खुद कुमार विश्वास की बहुत बड़ी फैन हूँ। जब मैं उनकी कविताएं देखती हूँ, वो जो गोष्ठियां करते हैं मैं वो देखती हूँ। कुमार विश्वास तो बहुत अच्छे कवि हैं और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। बहुत अच्छे वक्ता हैं और उनको काफी लोग फॉलो भी करते हैं। उन्होंने हिंदी कविता को एक नए मायना दिया है, एक नया ही आयाम दिया है, नया आयाम किया है। कवि की मर्यादा क्या होनी चाहिए? कवि की मर्यादा एक बिना किसी लाग लगाव के
बिना किसी एक तरफ बायस हुए उसको जो चीज है उसको एक्चुअल वे में वही प्रकट करनी चाहिए, उसको बायस नहीं होना चाहिए। जी आप मैं तो ये कहूंगी कवि की सबसे बड़ी उसमें योग्यता ये होनी चाहिए कि वो समाज का जो सत्य है वो दिखाए। लेडी जो जो महिलाएं हैं, महिलाओं के बारे में लिखे। और पहले की तरह तो है नहीं, आज जमाना बदल चुका है, तो महिलाओं के अधिकारों पर लिखे और सत्य लिखे। और ये भी नहीं है कि महिलाओं के लिए लिख रहा है तो तुम कुछ भी लिख दो। तो जैसे कुछ भी मतलब कुछ भी, जैसे आजकल मैं देखती हूँ कि लिखने में जो समाज का हम देखते हैं, जो हम लोग समाज का आईना उसे भी प्रकट करे। और समाज में विकृतियां क्या है, क्या कमी लग रही है ऐसी जो आप दिखाना चाहती हैं, आप कहना चाह रही है समाज महिलाओं के लिए जो आपने कही है वो क्या कहना चाह रही है, बताएं। समाज की विकृति, जैसे औरतों को शिक्षा के लिए लिखना चाहिए। और समाज में जो राजनीति उथल पुथल चल रही है उस पर ज्यादा फोकस न करके जो समाज में है, जैसे हमारे बुजुर्गों के बारे में, प्रकृति के बारे में लिखने को कितना कुछ ये बातें, ये तो थोड़ा सा अलग हटके हो गया। हाँ। कि हर कवि का एक अपना अपना एक लाइन चुना हुआ है। कोई समसामयिकी के ऊपर लिखते हैं, हाँ। कोई राजनीति के ऊपर गाते हैं, कोई इंटरटेनमेंट के लिए गाते हैं, कोई हास्य के लिए गाते हैं, कोई कहते हैं कौन सी रस कहते हैं उसको, वीर रस नहीं, हास्य रस, वीर रस हो गया, नहीं श्रृंगार रस। हाँ। श्रृंगार रस पे भी लिखते हैं। श्रृंगार रस पर आजकल सुनना ही कौन चाह रहा भैया। सबसे ज्यादा क्या है कि आजकल हास्य रस, आप टीवी पे भी देखते हो, हास्य रस की कविताएं ज्यादा दिखाई देती हैं। आप श्रृंगार पर बात कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। और श्रृंगार पे जो बात होती भी है तो वो वाला श्रृंगार नहीं है। आज का श्रृंगार बहुत वल्गर है, गलत है आज का श्रृंगार। तो वो लिख भी रहे हैं तो मतलब उसको हम फैमिली के बीच में बैठ के उसको देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। ऐसा शब्द का उसमें जो है गलत शब्दों का, हाँ, शब्दों को सही तरीके से, हाँ, शब्दों की मर्यादा चयन नहीं है, शब्दों की मर्यादा नहीं है, शब्दों की मर्यादा बिल्कुल भी नहीं है। और कविता की जगह पर मैं आज देखती हूँ गीतों का, गानों का, हाँ, गानों का ज्यादा चलन हो गया है। जहां तक हम भी देख रहे हैं बात, कविता से ही तो गीत भी बन रहे हैं। हाँ, मैंने खुद बहुत सारे, तो वही है। मैंने मैं आपकी बातों पे आ रहा हूँ। हाँ। तो गानों के ऊपर लोगों का झुकाव हो रहा है, वो एक अलग बात होगी। हाँ। लेकिन कविता है तभी तो गीत बना है। हाँ, ये तो है। काम तो कवि नहीं किया, गीतकार तो कोई ना कोई होगा। किसी ने कविता का संकलन किया होगा, किसी ने काव्य का पाठ किया होगा, तभी वो गीत बने, गीतकार बना, और गीतकार ने उसको गाना लाया। गाना म्यूजिक के साथ आगे, वो तो ठीक है, वो तो ये तो सिस्टम है, तो चलेगा। बच्चा जन्म लिया तो जवान होगा, जवान होने के बाद बुढ़ापा आएगी, तो इस तरह से तो प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन कवियों की कमी, इतनी कमी क्यों हो गई है? कवियों की इसीलिए हो गई ना कि आज किताबें कोई पढ़ना ही नहीं चाह रहा है। आज बच्चा मोबाइल में है। कवि क्या किताबों के लिए सिर्फ है? हाँ, ये भी हो सकता है। और थोड़ा एक चीज और है भैया, कवियों को सरकार ने कोई सुविधा नहीं दे रखी है। सबसे बड़ी क्या कवि सिर्फ सुविधा के लिए आए हैं? सुविधा के लिए नहीं, कवि सिर्फ सुविधाओं के लिए कवि पाठ करते हैं? नहीं, कवियों का तो खैर ये रहता है कि जो मन के विचार हैं। जैसे मैं अपनी बताती हूँ, मेरे पास इतना सारा कंटेंट है, लेकिन मेरी कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि मैं उन्हें किताब नहीं छपा पा रही हूँ। यदि मुझे सरकार से थोड़ा सा मदद मिलती तो क्या मैं अपना कंटेंट नहीं छुपाती? अच्छा, रेणु जी बहुत अच्छा इन्होंने बात कही है। सरकार सबके लिए काम करती है, सरकार ही सब कुछ करेगी, फिर जनता क्या करे? नहीं, आप इनका मतलब नहीं समझे। मैं मतलब पे ही जा रहा हूँ, मैं उसी मतलब पे ही जा रहा हूँ। हर व्यक्ति ये कहता है कि सरकार मेरे लिए इतना करती है। मैं इनकी बातों के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा। हर आदमी कहता है सरकार हमारे लिए करे। सरकार तो सबके लिए कर रही है। सरकार तक चाहे तो हम नहीं पहुंच पाते, या हम नहीं पहुंचते। सरकार तो सबके लिए कर रही है, लेकिन सरकार सिर्फ आपके लिए ही क्यों करेगी? सरकार के लिए 140 करोड़ की आबादी है, उस 140 करोड़ में आप ही क्यों हैं? अगर आप हैं, आपको सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं आ रहा है, राष्ट्रपति स्वयं आ रहे हैं। आज वो आदमी जो जीवन भर पत्थर को काट करके सड़क बनाया, मांझी जी, जिस आदमी ने जीवन में चप्पल नहीं पहना, नंगे पैर ही घूमे, वो भी राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं। राष्ट्रपति उनको ढूंढ रहा है, वो भी ढूंढ रहे हैं, सरकार ढूंढ रही है ऐसे लोगों को। ऐसा नहीं वो ढूंढ रही है,
हम में वो काबिलियत नहीं, तो हमें तो उस लायक बनना है ना, हमें माझी बनना है। हमें मांझी बनना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस ने पहले देश को आजाद किया था। अब देश को आजादी के लिए महात्मा गांधी, बापूजी, फलाना ढमका, हम लोग कहते हैं ठीक, अच्छी बात है, लोगों की अपनी सोच है, आजाद हिंद फौज, लेकिन वास्तव में आजादी तो हमें सुभाष चंद्र बोस ने दी। न्योछावर उन्होंने सब कुछ किया, बाकी लोगों ने तो, मेरी नजर में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं सिर्फ नाम तो कमा रहे हैं, काम तो दिखा नहीं। लेकिन ये कहने से कि मैंने आजादी छीन के लिए, हाँ भैया अखबारी में से निकाल के आपने किताब दी होगी आजादी की, कोई या कोई कागज दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने, लेकिन वास्तव में आजादी के पीछे जितने लोगों का योगदान रहा सबको तो हम भूल गए हैं। हम वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं, सबका अलग अलग ये चीज है। तो वैसे ही कवि जो कमियां थी उस कमियों को उजागर करने का काम कवि का था। कहने का मतलब जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। सही। एक कवि अपने काव्य के द्वारा बारिश करवा देता था, उनमें इतनी शक्ति होती थी, अपनी तान से, अपनी राग से। वो कवि कहाँ है? आरती जी, आपके सामने दोनों कवित्री हैं, दोनों ने अपने अपने विचार दिए। समाज सेविका, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अब प्रोफेशनल भी हैं आप, तो आप बताएं कैसा लग रहा है ये बातें जो मैंने कही वो, और इन दोनों की बातों में क्या लग रहा है, कहाँ पे भटकाव कहाँ पे है? भटकाव देखिए, जैसे कि आपने कहा कि मैं एक समाज सेविका हूँ, तो मुझे तो बस एक ही चीज दिखता है कि जैसे सब कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो वैसे मुझे भी लगता है कि हाँ सरकार कुछ नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, हम भी जमीन पे उतर कर फील्ड में जाके हम भी जिस तरह से काम कर रहे हैं, और जितने बच्चों को आज के डेट में, अगर जैसे हमने भीख मांगने से रोक के उनको रेगुलर स्कूल गोइंग बच्चे बनाए हैं, वो काम अगर आज के डेट में हमने लगभग 100 बच्चों को हमने भीख मांगने से रोक के और उनके लिए स्कूल जाना उनके लिए हमने कंपलसरी करवाया है, और वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते उनके लिए बच्चों को स्कूल पहुंचा रही है। हाँ जी, तो और जो बच्चे स्कूल नहीं पहुंच सकते उनके लिए हमने ओपन स्कूल तक शुरू कर रखा है, जहाँ हमारे 3 टीचर आते हैं रेगुलर बेसिस पे, उनको पढ़ा रहे हैं। पर कई बार हमने पेपर्स लगाए गवर्नमेंट ऑफिस में जाके कि हमें स्कूल के लिए जगह दे दो जहां हम इन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अभी हम कच्चा कंस्ट्रक्शन करके हम उनको वहां पढ़ा रहे हैं, पर हमारे पास अभी तक कोई हेल्प आया नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपने प्रयास रोके हैं, हम गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठे हैं। हम अपने आप जितने हम मेंबर्स हैं, हम सब मिलके फंड इकट्ठा करते हैं, हम अपने क्या कहते हैं अपनी कमाई से 1/4 हिस्सा उसमें डालते हैं, और आज हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहां जाके। इसी तरीके से गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठना है। आपको किताब छापनी है, आप छापो किताब, आप लिखो, एक टाइम आपका जो है वो हुनर तो सामने आ ही जाएगा। आरती जी, कविता समाज का आईना, बिल्कुल होता है, समाज का आईना। कवि रास्ता दिखलाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अर्थ की आवश्यकता कवि को नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या कवि को आकांक्षा सही है कि समाज हमें दे या सरकार हमें दे? सरकार को तो नींद से उठाने का काम है कवि का। देखिए आज के डेट में मैं अगर अपना ओपिनियन रखूं, हाँ, तो आज के डेट में कवि जो कवियत्री हैं या कविता लिखने वाले रचयिता हैं, उनके पास आज के डेट में तो बहुत ऑप्शन है अपनी कविता को जो है जनता तक एक्सप्लोर करने का। एग्जैक्टली। आपके पास इतना बड़ा सोशल मीडिया है, आप एक कागज और कलम के मोहताज नहीं हो आज। आपको बस आपकी आवाज होनी चाहिए, आपकी लिखी हुई कविता आपके सामने होना चाहिए। आप इसको अपने यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आप इसको आम इंसान तक पहुंचा सकते हो। नहीं, ये तो करते हैं, यूट्यूब में डालती हूँ, मैं यूट्यूब में डालती हूँ, कंटेंट भी बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन अब ये अधूरा ज्ञान है ना। यदि मुझे ये अपना जो लिखा हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार हमें देती है, मदद देती है, तो उसके लिए हमें बुकी तो भेजनी पड़ेगी, वहां कहाँ से भेजूं? चलिए वो चीज तो, और जैसे हमें प्रधानमंत्री तक हमें भेजना है, जो हमें सम्मान दिए जाते हैं, तो उसके लिए वो कंटेंट कैसे पहुंचे? दुकान के किराए के लिए ना हो परेशान, अब मिल गया है इसका समाधान। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।